नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पुलिस के ऊपर लोग किस तरीके से आग बबूला हो रहे हैं। कारण है कि यहाँ पे प्रशासन फेल नजर आ रहा है। सीलमपुर में 3 से 4 महीने के अंदर ये दूसरी घटना हो रही है जहाँ पे एक बच्चे करण की हत्या कर जाती है चाकू से मार के, जबकि वो अपने काम पे होता है, अपनी दुकान पे काम कर रहा होता है, वो काम सीख रहा है जहाँ पे, वहाँ पे उस पर चाकू से मार के आता है। लोगों में गुस्सा है, पुलिस के खिलाफ वो लोग रोड पर उतर चुके हैं और इससे पहले कुणाल के ऊपर भी ऐसी यहाँ पे हत्या की जाती है उसके ऊपर भी वार किए जाते हैं। और अब यहाँ पे लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है प्रशासन को लेके। पुलिस के खिलाफ लगातार लोग गुस्से में हैं। यहाँ पे वो पुलिस के खिलाफ रोड पे आ चुके हैं और साफ कहना है प्रशासन फेल है। यहाँ से मात्र अगर कहें तो 100 से 125 मीटर की दूरी पे डीसीपी ऑफिस है। जी हाँ, 100 मीटर की दूरी पे डीसीपी ऑफिस है। पहले कुणाल का मर्डर, फिर करण का मर्डर, आखिर कब तक चलेगा? जिस पे आरोप है वो मारने के बाद, जैसा लोग बता रहे हैं कि चाकू से हमला करने के बाद वो थाने में जाके, चौकी में जाके खुद सरेंडर करता है और जहाँ पे इसकी हत्या होती है वो चौकी यहीं पे नज़दीक है। तो आप सोचिए, प्रशासन का डर खत्म हो चुका है लोगों के अंदर और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। यहाँ पे दूसरी तीसरी महीने में ही यहाँ पे 2-2 मर्डर हो रहे हैं और लोगों में गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरीके से मर्डर होंगे तो बच्चे कहाँ सुरक्षित है, परिवार कहाँ सुरक्षित है, और लोगों में इसका अच्छा खासा गुस्सा है। आप देखिए, पुलिस यहाँ पीछे है, इनके खिलाफ लोग आ चुके हैं रोड पे और वो लोग सरेआम इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा भी अपना व्यक्त कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि प्रशासन फेल है। ये थाना सीलमपुर है, यहीं पे बहुत नज़दीक में अगर कहें तो 100 मीटर की दूरी पर डीसीपी ऑफिस है और यहाँ पे लगातार इस तरीके की वारदात हो रही हैं। अब एक सवाल उठता है कि आखिर चाकूबाजी, यहाँ पे जो हथियार हैं ये सब आते कहाँ से हैं? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, जबकि यहाँ से चौकी जहाँ पे मर्डर हुआ है वो बिल्कुल नज़दीक है। 100 मीटर की दूरी पे डीसीपी ऑफिस है और सीलमपुर थाना जिसका ये केस है वो भी यहाँ नज़दीक है। तो आखिर 2-3 महीने के अंदर 2-2, 3-3 मर्डर कैसे हो जाते हैं और पुलिस क्या कर रही है? कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व दिल्ली में जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो चौपट हो चुकी है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये देखिए लोगों का गुस्सा है, वो सरेआम पुलिस से उलझ रहे हैं और अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके के हालात यहाँ पैदा हो चुके हैं और यह है सब पुलिस चौकी के पास में, यहाँ पे डीसीपी ऑफिस के पास में, और थाना यहाँ पे बगल है और उसमें भी 3 महीने में दूसरा मर्डर, करण की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में आप लोगों में गुस्सा है कि हमारा परिवार सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? देखिए, इस वक्त सीलमपुर में यहाँ पे सभी आला अधिकारी पहुँच चुके हैं और ये वो ही स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त जो करण है उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद यहाँ पुलिस तैनात हो गई है। आप देख सकते हैं एसीपी साहब हैं यहाँ पे और यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। इसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ ये सब हुआ है हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे करण, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई जा रही है, उसका परिवार यहाँ आक्रोशित है, गुस्से में है और काफ़ी लोगों में तनाव है, गुस्सा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे जो कुणाल है उसके हत्या की गई थी, तब भी यहाँ पे यही था। और आइए हम बात करते हैं। हमारे बच्चों को पहले भी यहाँ बार-बार ऐसे ही, और पुलिस वाले चुपचाप ले गए उसे, हमें दिखाया भी नहीं शिकल, उसकी शिकल भी नहीं दिखाई और बच्चे के माँ बाप भी नहीं है और उसको लेके चले गए, हमें दिखाया भी नहीं। पता नहीं अब ये और बच्चों को मारेगा वो। मेरा पोता है वो जिठानी का, आपका पोता है? ज्यादा 2 महीना हुआ वो काम सिखाने के लिए लगा। पुलिस वाले चुपचाप पढ़ना नहीं था तो काम पे लगा दिया सिखाने के लिए। अभी यहाँ तो दुकान पे तो कोई सामान लेके गया, सोई वक्त मार दिया और इन्होंने उनको चुपचाप निकाल दिया। किसको निकाल के ले गए? वो जो जिसने चाकू मारा है, जिसको उसको हमें पता ही नहीं, इन्होंने दिखाया ही नहीं। इन्होंने पुलिस वालों ने उनको भगा दिया, पुलिस वालों ने भगा दिया उनको, पता नहीं क्या कर दिया। पता चलता गली में आता तो ये तो रहता कि इसने मारा, पता यही तो रहता। छोटे बच्चे यहाँ घूमते हैं, सबको मारते, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं। हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। हमने इन्होंने छुपा दिया, इन्होंने देखने नहीं दिया। हाँ, पहले भी हुआ था, फिर हो गया, बार-बार हो रही है। पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये करवाते हैं,
ये चौकी पहले भी हुआ था। पहले भी हुआ था 6 महीने पहले। कई बार हुआ भाई साहब, कई बार हुआ कांड ना पे, कई बार हुआ कांड, कई बार कांड हुआ ना पे। कुछ नहीं होता, पैसे की जगह 3 बार 4 बार ना 4 ईंट देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं नोट लेने, वहाँ नोट लेने जाते हैं। ये पुलिस वाले कराते हैं यहाँ पे, जो भी कराते हैं पुलिस वाले कराते हैं यहाँ पे। ये भी तो बोलो ना। कितनी कहाँ पे हुआ भाई बार ये चौकी के पास हो रहा है, बिल्कुल चौकी के पास हुआ है। मतलब पुलिस से कोई डर नहीं है। डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल और अब यहाँ के लोगों में डर भी होगा। डर तो है ही, डर तो है, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। बिल्कुल चौकी के नजदीक हो रहा है, पुलिस का डर ही नहीं है। चौकी हम तो कह रहे हैं ताला लगाएंगे, हम ताला लगा देंगे चौकी के अंदर, ताले लगा देंगे सर। हमारे घर का बच्चा गया, हम ताला लगाएंगे। हाँ, चौकी हमेशा बंद रहती है, ताला लगाएंगे उसको 100%। नहीं तो चौकी का गेट खुला होगा, वो खुला होगा तो सही रहेगा, नहीं तो हम तो ताला लगाएंगे। ये नहीं है कि हम लेंटर के पैसे दिलवाएंगे, समरसीवर के पैसे दिलाएंगे, वो नहीं दिलवाएंगे। हम ताले लगाएंगे। हमने क्राइम के लिए चौकी बनाई है, क्राइम रोकने के लिए। इसके लिए अब बिल्कुल बंदी करेंगे। सर हम चाकू लगा दिए। जो पुलिस वाले यहाँ पे सख्ती से पेश आते हैं, SHO साहब ने उसने हटा दिया, उन्हें हटा दिया यहाँ से बीट से। वो जो नरमी कर रहे हैं, जो बदमाशों के साथ टारगेट है, उनके साथ मिलजुल के पुलिस काम कर रही है, काम कर रही है। 100% कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा किसी पुलिस वाले का, मैं नाम भी ओपन करूँगा, चैलेंज के साथ करेंगे। उसका नाम नाबालिग है, 15 साल का बच्चा है करण, मेरे दोस्त का बेटा है, जरा सा बेटा है। और देखो मार के चक्कू चौकी में पेश हुए और फिर इन्हें छोड़ दिए हैं। दिखाते तो सही किसी को, चक्कू मार के चौकी में पेश हुए और फिर इन्हें छोड़ दिए। ये खुद करवाते हैं, हम देख ये लोग खुद करते हैं। खुद वो चौकी में पेश हो गया। वो इतनी हिम्मत है उनके अंदर। कुछ से कस्टडी में चले जाओ, उसको कुछ होना नहीं है। हमारे ऊपर डंडे उठा रहे हैं, भगा रहे हैं हमें। हम आपको चौकी पुलिस में भगा रही है। हम चौकी में देखने गए तो हमें भगा रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, ये ऐसे करते हैं, ये हमारे साथ ये खाते हैं नोट, जो नोट देते हैं उनका काम करते हैं, ये सारा यही करते हैं। ये जरा सा बच्चे लगता नहीं है भाई साहब कि यहाँ व्यवस्था खराब हो चुकी है। व्यवस्था बहुत बड़ी खराब हो चुकी है यहाँ पे, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। कोई सेफ नहीं है। कोई सेफ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। अब क्या अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो मजबूर है आप लोग, क्या करेंगे? मजबूर हो गए, फिर क्या करना पड़ेगा भाई, सस्त उतारने पड़ेगा और क्या कि होगा। परिवार के बच्चे ऐसे मरते रहेंगे, सस्त उतारने पड़ेगा और क्या होगा। नहीं पाएगी। उस लड़के को हमें शिकल तो दिखाते हैं, उसे चुपचाप ले गए ये लोग, हमें दिखाया भी नहीं किसी ने मारा है। गाड़ी में तो छोटे छोटे बच्चे उतरते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ऐसे सबको मार देंगे। कौन देखेगा? घर पे फोन आएगा जब तो घर वाले लेने जाएंगे। ये तो जरा जरा से बच्चों को मरवा रहे हैं। हम गए तो हमें भगा रहे कोई हैं। बात नहीं, छोटी मोटी हादसा, वो छोटी मोटी लड़ाई होनी चाहिए, मगर कम से कम जान से तो नहीं मारना चाहिए किसी बंदे को। बिल्कुल। चाकू कहाँ से आते हैं, हथियार कहाँ से आते हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, जान से तो नहीं मारना चाहिए आदमी को। चल भाई हाथाबाजी कर लो, कोई बात नहीं, लड़ाई समझा दो, मगर जान से तो नहीं मारना चाहिए किसी को। 11 साल का सारा बेचारा नाबालिग बंदा है। लड़ाई भी नहीं करता। नाबालिग है तो क्या मारने का लाइसेंस मिल गया उसको? वही कह रहा हूँ मैं। वो तो नाबालग है, 10-11 साल का लड़का है, जिसने मारा है। जिसका मारा है वो तो लड़ने वाला भी नहीं है। वो तो लड़ने वाला भी नहीं वो तो है। अपने काम पे था। वो तो काम पे था, सीधा था, और उसको मार दिया बेचारे को बहुत ज्यादा। और लड़का नहीं दिखाया इन्होंने हमें। देखिए, ये करण के जो यहाँ पे हत्या की गई है, जो बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, यहाँ से मात्र अगर कहें तो 100 मीटर की दूरी पे DCP ऑफिस है, सीलमपुर थाना यहाँ से नजदीक है, यहाँ पे बूथ, पुलिस बूथ नजदीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस का फेलियर है कि उनके बस का कुछ नहीं रहा। कानून व्यवस्था चौपट हो गई उत्तर पूर्व दिल्ली में, तभी ऐसे हादसे हो रहे हैं। आखिर यहाँ पे चाकू कहाँ से आते हैं, हथियार कहाँ से आते हैं? ये नाबालिग बच्चे इस तरीके के सरेआम मर्डर करके चले जाते हैं। अब इन लोगों में डर है। अभी 2-3 महीने पहले कुणाल की हत्या होती है, तब भी यहाँ हंगामा हुआ था, तब भी कहा गया था कि व्यवस्था की जाएगी, मगर पुलिस सिर्फ बाद में आती है जांच के लिए। ये आरोप है लोगों के, और उसके बाद जब ये लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चे को दिखा दो, और उसके बाद उनसे बात की जाती है कि हमें बच्चे को दिखाओ, उसकी हालत क्या है, तो इन पे ही डंडे बरसाए जाते हैं, जैसा इनके आरोप है। मगर कहीं ना कहीं यह तो व्यवस्था यहाँ पे चौपट हो ही चुकी है कि लगातार यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं सीलमपुर में। ये दूसरे तीसरे महीने के अंदर ये दूसरा हादसा है, और लगातार मर्डर हो रहे हैं।
हैं। तो ऐसे में डीसीपी ऑफिस यहाँ बगल में है, उनकी नाक के नीचे यह हो रहा है। तो कहाँ है प्रशासन, कहाँ है पुलिस? कहीं ना कहीं प्रशासन फेलियर है। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उसका फॉल्ट है और कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तभी तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई भी आए, क्योंकि करण अपने जॉब पे था, काम सीख रहा था। अगर उसको उसके काम पे, उसकी जॉब पे ही मारा जाता है, उस पर चाकुओं से वार किए जाते हैं, तो आखिर कोई कहाँ सुरक्षित है? अपने घर के ही पास वो काम सीखता था, बताया जा रहा है कि कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था और परिवार बता रहा है, लोग बता रहे हैं कि लड़का बहुत ही शरीफ था, मगर अपने काम जहाँ वो सीख रहा है वहाँ पे उसका मर्डर हो जाता है, चाकुओं से वार किए जाते हैं। यहाँ पे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये दूसरा मर्डर है 3-4 महीने के अंदर। तो आखिर कहाँ है पुलिस का डर, कहाँ है यहाँ पे कानून व्यवस्था? चौपट है, पुलिस का डर खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है, सीलमपुर थाने का फेलियर है, तभी यहाँ ये हालात हैं। और डीसीपी ऑफिस यहाँ बगल में है, तो आखिर पुलिस का डर तो बदमाशों में रहा नहीं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब लोगों में डर है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है, और उसके बाद हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित माने, कैसे सेफ माने? कल को किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके, कहाँ पे उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें? और ऐसे में अब पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है, लोगों में गुस्सा है और उनका सीधा कहना है कि यहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम बढ़ चुका है और क्राइम पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पे पुलिस फेल है। इसी कारण से यहाँ ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसे जो बदमाश है, ऐसे जो लड़के हैं जो सरेआम मर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे चाकू चला रहे हैं, यहाँ पे हथियारों का यूज कर रहे हैं, तो आखिर इन पे लगाम कब लगाएगी पुलिस? कहीं ना कहीं पुलिस अगर यहाँ पे सख्त होती तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के हालात ऐसे नहीं होते। और यहाँ पे हालात अगर ऐसे हैं तो उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था तो चौपट होनी है कि उसके बाद यहाँ पे जो हालात पैदा हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों में गुस्सा है और वो पुलिस के खिलाफ आ चुके। देखिए, पुलिस को सरेआम यहाँ पे बोला जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या उम्र है उसकी? 15 साल है। 15 साल। अभी जो उस पर चाकू से वार किए गए हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी फोन आया था तब आई हूँ मैं यहाँ। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं घर पे थी। और करण क्या कर रहा था उस समय? काम सीखता है वो। तो जहाँ काम सीखता है वहीं पे उसके ऊपर वार हुए हैं? हाँ, वहीं पे हुए हैं। अभी हालत क्या है उसकी? मैंने नहीं देखा अभी। आपने नहीं देखा? जो जिन्होंने इस तरीके का वार किया करण के ऊपर, जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती, मैंने देखा ही नहीं अभी उसे। नहीं, जिन्होंने वार किए हैं मुझे नहीं पता, मुझे फोन आया था, मैं तब आई हूँ इधर। और वो अपने काम पे था? काम और पे ये था। कितने बजे की बात है ये अभी मैंने फोन आया था, हाँ। तभी मैं इधर ही आ गई, मुझे नहीं पता कितने बज रहे थे। जैसे 7, 7:30 आसपास की बात बताई जा रही है, तो उसी समय आपके पास कॉल आई थी? हाँ, फोन आई थी। तो कोई रंजिश या कोई दुश्मनी थी उस बच्चे की किसी के साथ? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी। काम सीखता था वो तो खुद। करण का कोई ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, करण नहीं, काम सीखता था, काम पे था उस वक्त। हाँ। और उस पे चाकू से वार किया गया है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा है। हाँ जी। इतना बड़ा लोंडा है, उसकी क्या रंजिश नहीं, होगी? देखो हमारा काम है पूछना कि कोई ऐसी बात ना वो हो। तो अपना काम वाम सीखता था बेचारा, हमारे साथ हमारा भतीजा ही है। खैर हाँ। जैसा भी है, अब जो हुआ गलती हुआ पता लगेगा। देखो डॉक्टर साहब कुछ अच्छी बात कहें तो अच्छी बात है, बाकी देखो भगवान मालिक के चाकू से वार किया गया है? चाकू के कह तो यही रहे जी। हाँ। अब देखो कितने वार देखे आप लोग? नहीं सर, हम तो ड्यूटी पे थे, अभी ऑफिस से आ रहे हैं हम तो। कितने बजे की ये वारदात है? अभी कितने बजे आप लोग? समथिंग 7:30 समथिंग 7:30 8 बजे की। हाँ, चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं, अब बिल्कुल मौके वहीं चलेंगे। कोई नहीं, आप मौके की पहले वीडियो बना लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आप लोग परिवार हैं तो आप लोग बताइए। परिवार तो है, बाकी आप लोग मौके हम तो पे दुआ चलिए, हम तो वहाँ दुआ पे करेंगे कि परिवार से भी ऊपर वाला जो करे अच्छे के लिए करे, जो भी है जैसा भी है। हाँ, यही तो। जिनके करण के ऊपर जो वार किया गया है, तो कितने वार किए गए हैं, कुछ आइडिया? नहीं सर, हम तो ऑफिस में थे, हमें पता नहीं लगा। उनका कोई नाम अभी तक? नहीं, कोई नहीं पता, अभी कोई नहीं पता। लड़के का पकड़ा गया है, लड़का पकड़ा गया, बट अभी लड़का पकड़ा गया है। वो चौकी में है लड़का के पास काम करते सीलमपुर? हाँ जी। अच्छा, आपके पास मेरे पास काम सीखता था। हाँ। अब गली में काम क्या है? मेरा मोटर मैकेनिक का काम है जी। तो कितने बजे की वारदात है? ये 8:10 की बात है जी। हाँ, वो उस वक्त आपकी दुकान पे था? मेरी दुकान से कुछ खाने गया था। अच्छा। इतनी देर में भगा हुआ आया, मेरे पास गिर गया। मैंने क्या हो गया चाचा चाचा? मैंने देखा खून में लथपथ। मैंने फटाफट गमछा था एक के गले में, गमछा बांधा उसके और लेके सीधा यहाँ लेके भाग के आया। जब तक वो लड़का भागा है, फिर आवाज़ लगाई है तो उसे पकड़ लिया है। वो चौकी में है जी।
वो चौकी पे है। हाँ जी। तो आपने देखा था उस समय जब वो करण गिरा है आपके पास? हाँ मेरे पास गिरा है। कितने बार थे उसके शरीर पे? जी एक बार था। एक ही बार था जी। और उस वक्त वो होश में था? आपसे कुछ बोला उसने? होश में था। मैं बोला कुछ उसने आपसे? बोल नहीं पाया कुछ। बोल नहीं पाया। और ये आप बता रहे कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना है? 8:10 की घटना है ये। 8:10 की घटना है जी। और जिनके जो लड़के हैं उनको पहचानते हैं आप? जी नहीं। उनमें से किसी को नहीं? नहीं। और करण उस वक्त क्या कर रहा था? आपने बताया बाहर गया था, तो उस वक्त कुछ खाने गया था। हाँ काम पे था, घर नहीं गया था अभी? नहीं। ठीक है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा आपने सुना हुआ? नहीं जी नहीं। कभी कोई ऐसी बात नहीं है? खुश मिजाज का लड़का था जी, काम करता था। मतलब ऐसी कभी कोई बात आपकी नहीं। दुकान पे नहीं हुई है? कभी किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है? जी। और ये मामला सीलमपुर का है? सीलमपुर का है जी। और थाना भी सीलमपुर आता है? जी। तो अभी जैसा बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक लड़के को पकड़ा गया है। हाँ जी। वो चौकी में बैठा है। चौकी तो में उसे है। सरेंडर किया है या वो खुद उसको पकड़ा पुलिस ने? नहीं जी पकड़ा है। पकड़ा है जी। पकड़ा है जी। भाग ऐसे रहा कह रहे हैं था। कि सरेंडर किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं। पकड़ा है जी। पकड़ा किसने? पुलिस ने? आप लोगों ने? पब्लिक नहीं पकड़ा है पब्लिक ने पकड़ा है। जी।